हम लोग पढ़े थे कि प्रोटीन और जीन में क्या संबंध है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का क्या योगदान है। आगे इस वीडियो में प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, प्रोटीन संश्लेषण अर्थात भाषांतरण अर्थात भाषा का स्थानांतरण या जिसे हम अनुवादन कहते हैं, ट्रांसलेशन। इसमें जो है प्रत्येक जंतु की रचना में जो है प्रोटीन भाग लेती है, जो शरीर के कोशिका के प्रत्येक भाग का निर्माण जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो है होता है। प्रोटीन्स जो है विभिन्न प्रकार के 20 अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल, जबकि इस प्रकृति में जो है लगभग 300 से अधिक अमीनो अम्ल हैं, लेकिन 20 अमीनो अम्ल के मिलने से जो है प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। यह प्रोटीन्स जो है किसी भी जीवित जंतु की कोशिका का निर्माण करता है और फिर समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर जो रचना और कार्य में समान है उत्तक का निर्माण करती हैं। समान प्रकार के उत्तक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, फिर अंग से अंग तंत्र बनता है और फिर कई अंग तंत्र मिलकर जो है जीव शरीर का निर्माण कराता है। अर्थात आरएनए के ट्रांसलेशन के द्वारा जो है प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो इसको जो है हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अनुसार लिख सकते हैं, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और फिर जो है आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अर्थात अमीनो अम्ल के भाषा का प्रोटीन के भाषा में जो है रूपांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, इसलिए इस अनुवादन को हम भाषांतरण भी कहते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को जो है हम दो चरणों में जो है विभाजित करते हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन, हिंदी में इसे हम अनुलेखन कहते हैं, अनुलेखन, या इसे ही जो है अनुलिपिकरण भी कहते हैं। अर्थात डीएनए से मैसेंजर आरएनए के निर्माण की क्रिया को हम अनुलेखन या अनुलिपिकरण या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तीन को हम 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला है एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेसेज। एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेसेज अर्थात डीएनए के क्षारकों का अनावरण मीन्स खुलना, कि एक जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए के प्रमोटर स्थल पर, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ाया है प्रमोटर साइट, कि जैसे यदि यह डीएनए मॉलिक्यूल्स है तो कुछ जगह ऐसा होता है कि वहाँ बार बार एडेनिन थाइमिन की पुनरावृत्ति होती है, कि एडेनिन थाइमिन। तो ऐसी जगह जहाँ एडेनिन थाइमिन की बार बार पुनरावृत्ति होती है इसे हम प्रमोटर साइट कहते हैं। और इसी प्रमोटर साइट से जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ जाता है और इनके जो है जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। यहाँ से इनकी जो दोनों श्रृंखला चेन, जिसे हम रज्जुक भी कहते हैं, इन दोनों श्रृंखलाओं को अलग कर देता है। इसमें से एक श्रृंखला जो है
प्रधान श्रृंखला की भांति काम करती है, अर्थात प्रधान रज्जु की भांति काम करती है और उसी के अनुसार जो है आरएनए का जो है निर्माण होता है, अर्थात संदेशवाहक आरएनए अणु का जो है निर्माण होता है। दूसरा जो है वह है बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग अर्थात क्षारक युग्मन की जो प्रधान श्रृंखला है या प्रधान रज्जुक है, ये फर्मे की भांति जो है कार्य करता है और प्रधान रज्जु के क्षारकों के क्रम के अनुसार जो है आरएनए के क्षारक आते जाते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज ने इसको तोड़ दिया तो यहाँ पर ये खुल गया और यहाँ पर ए है, टी है, ऐसे प्रधान श्रृंखला है, तो इसी के अनुसार जो है आरएनए के क्षारक भी आते जाते हैं। तो आरएनए में जो है थाइमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, तो यहाँ प्रधान रज्जु में जो एडेनिन है इसके सामने जो है क्या यूरेसिल आएगा, यहाँ जो टी है अर्थात थाइमिन है तो इसके सामने जो है एडेनिन आएगा। इस प्रकार ये प्रधान रज्जुक जो है फर्मे की भांति काम करेगा और इसी के अनुसार जो है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ते जाते हैं, अर्थात बेस पेयरिंग की क्रिया होती है और जो है आरएनए मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए इस पॉइंट को हम बेस पेयरिंग कहते हैं। फिर है तीसरा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए चेन, अर्थात आरएनए श्रृंखला का निर्माण कि यहाँ आरएनए के एक एक अणु मिल रहे हैं तो कैसे एक श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला, एक चेन का निर्माण होगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो यहाँ पर जुड़ा है ये आगे बढ़ता जाएगा और इस डीएनए की श्रृंखला को जो है खोलता जाता है और फिर जो है जो प्रधान श्रृंखला है इस प्रधान श्रृंखला के अनुसार ही आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ते जाते हैं और आरएनए चेन का जो है निर्माण हो जाता है और चेन अर्थात रज्जुक श्रृंखला का निर्माण जो है पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से एक चरण होता है ट्रांसक्रिप्शन का कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए के निर्माण को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो दूसरा चरण है वह है